पूरा दरबार देख रहा था। पिता सामने खड़े थे और फिर भी एक राजकुमारी ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक राजकुमारी ने पूरे दरबार के सामने एक मूर्ति को वरमाला पहनाई और उसी क्षण इतिहास बदल गया। वो द्वार जहां राजाओं की पहचान उनके साम्राज्य से होती थी, और एक राजकुमारी ने अपने दिल की सुनकर पूरे संसार को चुनौती दे दी। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता और दिल्ली अजमेर के गौरव पृथ्वीराज चौहान, दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, लेकिन वीरता की कहानियों में, युद्ध के किस्सों में एक नाम बार बार गूंजता था। राजा पृथ्वीराज चौहान, उनकी बहादुरी, उनकी तलवार, उनका स्वाभिमान, और धीरे धीरे वही नाम एक एहसास बन गया। उनका दिल पहले ही उनका हो चुका था। अब ये सिर्फ आकर्षण नहीं था, ये उनका निर्णय बन चुका था। हर धड़कन में वही नाम था, हर खामोशी में वही एहसास था। लेकिन इस प्रेम के सामने एक बहुत बड़ी बाधा थी। राजकुमारी के पिता राजा जयचंद, जो पृथ्वीराज चौहान के कट्टर विरोधी थे। समय बीता और स्वयंवर का दिन आ गया। एक भव्य दरबार सजाया गया। देश विदेश के राजा, राजकुमार सब आमंत्रित किए गए थे, लेकिन एक नाम जानबूझकर नहीं बुलाया गया। राजा पृथ्वीराज चौहान, और अपमान करने के लिए उनकी एक मूर्ति द्वारपाल के रूप में स्थापित कर दी गई, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि उन्हें दरबार में स्थान नहीं दिया गया। ये सिर्फ अपमान नहीं था, ये एक खुली चुनौती थी। स्वयंवर प्रारंभ हुआ। राजकुमारी संयोगिता वरमाला लेकर एक एक राजा के सामने से गुजरती रहीं, लेकिन उनकी आंखें किसी और को खोज रही थीं, जैसे उनका दिल पहले से जानता हो। हर कदम एक निर्णय था, एक विद्रोह था, और फिर वह सीधे उस स्थान पर पहुंची जहां राजा पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति स्थापित थी। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था, जैसे समय खुद रुक गया हो, और उसी क्षण राजकुमारी संयोगिता ने मूर्ति को ही वरमाला पहनाई। उस एक पल में उन्होंने दुनिया को नहीं, अपने दिल को चुना। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा हैरान था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तभी घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी, और उस आवाज में एक तूफान छिपा था। वह स्वयं राजा पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्हें रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उन्होंने दरबार में प्रवेश किया, राजकुमारी संयोगिता की ओर हाथ बढ़ाया, और एक ही पल में उन्हें घोड़े पर अपने साथ बिठा लिया और वहां से निकल गए। वो सिर्फ एक पल नहीं था, वो एक इतिहास बन रहा था। यह केवल एक अपहरण नहीं था, यह प्रेम की जीत थी, साहस की जीत थी। वो घोड़ा सिर्फ उन्हें दूर नहीं ले जा रहा था, वो उन्हें एक नए भाग्य की ओर ले जा रहा था। लेकिन हर प्रेम कहानी की एक कीमत होती है, और इस प्रेम की कीमत दो महान राज्यों की दुश्मनी बन गई। आने वाले समय में इतिहास ने कई कठिन मोड़ लिए, लेकिन कुछ कहानियां अधूरी होकर भी अमर हो जाती हैं, क्योंकि वो सिर्फ कहानी नहीं होती, वो एक भावना बन जाती हैं। और आज भी जब प्रेम और साहस की बात होती है, तो नाम लिया जाता है राजा पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता